कि हे विद्वान, आप चिंता मत करो, आप प्रातः ही वहाँ पहुँचो मंदिर में, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। वो पहुँचते हैं, देखते हैं पद्मावती ने भगवान के फणा पर लिख दिया, अन्यथा अनुपन्नत्वम यत् तत्र त्रिवेण किम अन्यथा अनुपन्नत्वम यत्र किम तत्र पंचभी। अन्यथा अनुपन्नत्व ये हेतु का लक्षण, खैर ये न्याय का विषय फिर कभी आपको सुनाऊंगी। अष्टसहस्री आदि ग्रंथों में यही सब विषय है। तो यहाँ तो अब मैं बता रही थी कि श्री गौतम स्वामी के वाक्य, 4 शिक्षाव्रत, तो मैं बता रही थी कि उन्होंने जो लिखा तिदियम अभोवसानम चेदी, इसका अर्थ हमें नहीं समझ में आया और हमें इसकी टीका नहीं मिली, इसका कोई अभिप्राय नहीं मिल पाया। संघ में भी चर्चा में किसी को भी अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन पढ़ते सब हैं। और आपको भी मैं तो साधुओं से भी विनम्र निवेदन करूंगी कि आप इस पाठ को पढ़ना न छोड़ें और ग्रंथ से अपना न निकालें। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में पाठ निकाल दिया गया है। आचार्यों की कृति में वाक्य निकाल देना और गौतम स्वामी की कृति में यह अति साहस हमें और आपको स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। पहला शिक्षाव्रत सामायिक, दूजा प्रोसद उपवास कहा, तीजा है अतिथि संविभाग, चौथा संलेख नामरण कहा। शिक्षाव्रत 4 कहे पुनर्व्यवहारावकाश, तृतीय व्रत है जघन्य श्रावक से उत्तम तक, ये 12 व्रत अर्थम में हैं। पहला सामायिक व्रत है। सामायिक की विधि आप अवश्य समझें, पढ़ें। सामायिक विधि नाम से पुस्तक भी है हिंदी पद्यानुवाद रूप में। सामायिक की विधि, विधिवत श्रावक की सामायिक देव पूजा पूर्वक होती है। उसमें 4 भक्ति का पाठ आता है। जम्बूद्वीप पूजांजलि पुस्तक में ये संस्कृत में भी आचार्यों के शब्दों में भी प्रकाशित है और उसका हिंदी पद्यानुवाद भी है। देव पूजा सामायिक, देव पूजा बिना सर्वा दूरा सामायिकी क्रिया, देव पूजा के बिना सामायिक क्रिया बहुत दूर है। देव पूजावत श्रावक की सामायिक 4 भक्ति उसमें आ जाती हैं प्रातःकाल। और मुनियों के लिए 2 भक्ति, चैत्र भक्ति, पंचगुरु भक्ति, तीनों काल की सामायिक में 2-2 भक्ति। ये 28 जो कृतिकर्म हैं साधु के, हमारे आर्यिकाओं के, मुनियों के, क्षुलक क्षुलिकाओं के, इनमें त्रिकाल देववंदना में 6 कृतिकर्म आते हैं। 2-2 कृतिकर्म एक देववंदना में हैं, चैत्र भक्ति और पंचगुरु भक्ति के। और चैत्र भक्ति श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली हुई है, बहुत ही महिमापूर्ण महत्वपूर्ण है। उसको भी कभी आप सुने, पढ़ें, उसका अर्थ समझें तो बड़ा आनंद आएगा। नव देवताओं की वंदना, अकृत्रिम कृत्रिम जिनालयों की वंदना, और भगवान को, अरहंत देव को महानद महातीर्थ बनाया है। बहुत ही सुंदर अलंकारिक भाषा में बहुत ही सुंदर वर्णन है। आप सामायिक विधिवत करते हो तो ठीक, और नहीं तो देववंदना विधि नाम से अवश्य आप मंगाएं हस्तिनापुर से। देववंदना अपर नाम सामायिक, देववंदना अपर नाम सामायिक पुस्तक अभी तत्काल में भी प्रकाशित हुई है और पहले भी सामायिक विधि नाम से पुस्तक छप रही है। और जम्बूद्वीप पूजांजलि में भी है हिंदी पद्यानुवाद, सामायिक विधि भी है और देव पूजा विधि भी है श्रावकों की, आपकी श्रावकों की सामायिक भी है और साधुओं की सामायिक भी है, जिसे कि आप मध्याह्न और सायंकाल में देव पूजा नहीं करेंगे, प्रातःकाल देव पूजा पूर्वक करें और मध्याह्न और सायंकाल में केवल चैत्र भक्ति पंचगुरु भक्ति पढ़ करके जो विधि है उस विधि पूर्वक सामायिक करें। इसमें कृतिकर्म है, कृतिकर्म की विधि अलग ही है। एक कृतिकर्म में 12 आवर्त, 4 शिरोन्नति, 2 प्रणाम आते हैं। बहुत विधि है। इस विधि को हम छोड़ देंगे तो कौन करेंगे? आप चिंतन करें। आप भगवान महावीर स्वामी के शासन में रह रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी, और आप भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि को सुनने वाले साक्षात गौतम स्वामी, उनके मुख कमल से निर्गत विधि कृतिकर्म विधि। अगर कृतिकर्म विधि को हम छोड़ देंगे, हम नहीं करेंगे, तो आगे हमारी पीढ़ी कैसे करेगी? इसलिए हम और आप कृतिकर्म को भी सीखें। कृतिकर्म पर पहले प्रवचन भी हुए हैं और मैंने
यहाँ जो अभी गत दिनों में प्रशिक्षण शिविर हुए हैं, दक्षिण से आए अनेकों विद्वान शिक्षकगण, उनके लिए और प्रतिष्ठाचार्यों के लिए उसमें भी कृति कर्म विधि सिखाई गई है। जिन्होंने सीखी है वो करें, जिन्होंने नहीं सीखी है सीखें। तो बात यही है, सामायिक प्रबोधोपवास, सामायिक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रबोधोपवास, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना, सप्तमी और नवमी को एकासन आदि विधिवत अथवा कम से कम जघन्य विधि, अष्टमी चतुर्दशी को एकासन या उपवास, सबसे जघन्य विधि है एकासन, एक बार भोजन, शुद्ध भोजन एक बार। अतिथि संविभाग व्रत आप समझते ही हैं, और फिर आगे समझना, आगे समझाएंगे। अंतिम संलेखना, यही 4 शिक्षा व्रत श्री कुंद देव ने अपने चारित्र प्रहण में माने हैं। आगे अंतर पड़ गया है, बात अलग है। आगे संलेखना व्रत को तत्वार्थ सूत्र में 12 व्रतों से अलग किया है। जो भी है, हमें तो गौतम स्वामी के कृति को सामने रखकर वर्तमान में उस पर देखना है, उसका चिंतन करना है कि ये मैं समझती हूँ ये 4 शिक्षा व्रत और 3 गुणव्रत 4 शिक्षा व्रत अनादि हैं, क्योंकि भगवान की वाणी से निकले हुए हैं। और विधेय क्षेत्र में भी महापुरुषों ने अवश्य धारण किया होगा, इन्हीं के अनुसार वहाँ प्रवृत्ति चल रही होगी। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि अनादि और सबका वर्णन जो करती है, तो इसमें ये जो व्रत गौतम स्वामी ने लिखे हैं, गौतम स्वामी के मुख से निकले हैं, गौतम स्वामी ने कहे हैं अपने शब्दों में, प्राकृत भाषा में, ये अनादि, ये श्रावकों के 12 व्रत आपके जीवन में मंगलकारी हों, आप व्रती बने, और जब तक नहीं बने भावना भाएं, अणुव्रती अवश्य बने, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो।